नमस्कार। आइए मैं आज एक कक्षा 7 की पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन कविता का अर्थ समझा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा। यह कविता शिवमंगल सिंह सुमन जी द्वारा रचित है। इसका फर्स्ट पैरा में कवि बताना चाहते हैं कि पक्षियों का जीवन ईश्वर द्वारा ही स्वतंत्र हो करके उनको आकाश में उड़ने के लिए मिला हुआ है। वे पक्षी पिंजरे में बंद हो करके खुश नहीं रह पा रहे हैं, वो अपनी खुशी का गीत नहीं गा पा रहे हैं। कवि पक्षियों की कल्पना करते हुए बताते हैं उनकी बातों को अपनी पंक्तियों के माध्यम से। वे कहते हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कवि यहाँ बता रहे हैं कि वे खुले आसमान में उड़ने वाले पक्षी हैं। मतलब पक्षियाँ कह रहे हैं, पक्षी कह रहे हैं कि हम खुले आसमान में उड़ने वाले पक्षी हैं। इस प्रकार पिंजरे में बंद होकर के खुशी का गीत नहीं गा पाएंगे। उसके नीचे वाली पंक्ति में बताते हैं कनक तीलियों से टकराकर, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। और तीसरी पंक्ति और चौथी पंक्ति के माध्यम से कवि बता रहे हैं पक्षियों की मनोदशा और मनोभावना की बात, कि पक्षी कह रहे हैं कि जो सोने के पिंजरे हैं उसमें जो सोने की सलाखें लगी हुई हैं, तीलियाँ, तीलियाँ मतलब सलाखें, पिंजरे की सलाखें, तो उनसे टकरा करके हमारे जो पुलकित पंख हैं वो टूट जाएंगे, जो कोमल पंख हैं वो टूट जाएंगे। यह बताने का उन्होंने प्रयास किया है कि पक्षी कह रहे हैं। फिर से एक बार मैं आपको वही रिपीट करती हूँ 2 लाइन में, कि पक्षी कह रहे हैं कि हम खुले आसमान में उड़ने वाले हैं, हम पिंजरे में बंद होकर के खुशी का गीत नहीं गा पाएंगे, बल्कि जो सोने के पिंजरे में सोने की सलाखें लगी हुई हैं उनसे मेरे पंख टकरा करके टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। फिर दूसरे पैरा में कवि बता रहे हैं, पक्षियों की ही मनोभावना की बात बताए हैं और कह रहे हैं कि पक्षियाँ बोल रही हैं, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। यहाँ कवि बता रहे हैं कि पक्षी बोल रहे हैं, पक्षीगण बता रहे हैं कि हम पक्षी तो नदी, तालाब और बहता हुआ जल पीने वाले हैं। इस तरह से पिंजरे में बंद होकर के तो हम भूख प्यास के मारे मर जाएंगे। इस पिंजरे में बंद होकर के से तो अच्छा है मुझे बाहर आज़ाद कर दीजिए और मैं निमौरी, नीम का फल जो बहुत कड़वा होता है, उसको मैं खा करके खुश हो जाऊंगा। कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। इस 2 लाइन का आशय है, अर्थ है कि सोने के कटोरी में रखे हुए मैदा से तो कहीं अच्छा है नीम का फल निबौरी जो अत्यधिक कड़वा होता है, मैं उसको खा करके भी प्रसन्नता का अनुभव कर लूँगा। तीसरे पैरा में कवि बता रहे हैं कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब बोले, बस सपनों में देख रहे हैं तरुकी फुनगी पर के झूले। तीसरे पैरा के माध्यम से कवि पक्षियों के बारे में बता रहे हैं कि पक्षियाँ बोल रहे हैं, सारे पक्षीगण बोल रहे हैं कि सोने की सलाखों के बंधन में पड़ करके हम अपनी तीव्रता, उड़ने की गति सब भूल गए हैं।
बस सपनों में देख रहे हैं तरुकी फूंगी पर के झूले। बस केवल एक काल्पनिक बात हो गई है, एक स्वप्न जैसा हो गया है कि मैं केवल यह सोच सकता हूँ, सोच रहे हैं पक्षी कह रहे हैं कि मैं केवल ये एक स्वप्न देख सकता हूँ या देख सकती हूँ कि कभी मैं वृक्ष के सबसे ऊपरी शिखर पर झूला झूला करते थे। ये पक्षियों की भावनाओं को कवि ने यहाँ समझाया है। इसके बाद आपका एक पैरा और लास्ट चौथा है। इस पैरा के माध्यम से कवि बताते हैं पक्षियों की इच्छा के बारे में। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। यहाँ पर कवि ने बताया है कि इन पक्षियों की भी ऐसी इच्छा थी, अरमान मतलब इच्छा थी कि वे नीले नीले आसमान में उड़ते और सीमा पाने के लिए मतलब अत्यधिक ऊंचाई तक उड़ते और लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने, और जो उनकी इच्छा होती उस चीज़ को वो अपने लाल लाल चोंच को खोल करके वो उसको क्या करते, चुगते, खाते। फिर इसके बाद आपका ये पैरा जो है यहीं पर ख़त्म होता है और इसके आगे भी 2 पैरा है जिसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगी।